एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंग्लिश हंटर पर। और आज का वीडियो है हिंदी से लेकर इंग्लिश तक की ट्रांसलेशन का, जिसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये एक सेंटेंस है, वह आदमी एक जादूगर है। ठीक है, वह आदमी एक जादूगर है। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो जब आप ये सेंटेंस पढ़ते हैं तो आपको क्या लग रहा है? ये प्रेजेंट का है, क्योंकि ये पास्ट का तो कहीं से नहीं लग रहा और ये फ्यूचर का तो बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले इनकी तोड़ फोड़ कर हम हिंदी से इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वह आदमी, दैट मैन। वह की इंग्लिश क्या होती है? दैट। ठीक है, यह की इंग्लिश क्या होती है? दिस। आदमी, मैन। अ, एक। ठीक है, जादूगर है। ठीक है, जादूगर है, प्रेजेंट में है ना, इसलिए इज का यूज हुआ है। ठीक है, जादूगर, विजार्ड। ठीक है, जादूगर, विजार्ड, या आप मैजिशियन भी बोल सकते हैं। तो हमने क्या किया, इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाल ली। अब हम इसे एक इंग्लिश मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो वो कैसे होगा? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। ठीक है, मतलब कि वाक्य में कौन काम कर रहा है या किसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे बात किसके बारे में की जा रही है? उस मैन की, वो आदमी के बारे में बात हो रही है। ठीक है ना, कि वो आदमी एक जादूगर है। तो जो वो आदमी है वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है ना। तो दैट मैन, हेल्पिंग वर्ब इज अ विजार्ड। ठीक है, वह अब तक उनका घर छोड़ चुकी होगी। ठीक है, अगर आप ये सेंटेंस पढ़ते हैं तो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि आप ये बता रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि अब तक तो वो अपना घर छोड़ चुकी होगी, वो उनका घर छोड़ चुकी होगी। लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसने छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, बस आप एक अनुमान लगा रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि वो अब तक उनका घर छोड़ चुकी होगी। ठीक है, चलिए इन सारी हिंदी शब्दों की हम इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं। तो शुरू कीजिए। वह, शी। ठीक है, लड़की के लिए है ना, इसीलिए वह जो है शी है। अगर लड़के के लिए वह होता तो क्या होता? ही। अब तक, बाय नाउ। ठीक है, उनका, हर। लड़के के लिए हिज, है ना। घर, हाउस। छोड़, लेफ्ट। ठीक है, छोड़ चुकी होगी मतलब उसने छोड़ दिया होगा, इसलिए लीव का पास्ट टेंस क्या है? लेफ्ट। चुकी होगी, मस्ट हैव। ठीक है, मस्ट हैव। देखिए, मस्ट हैव का इस्तेमाल तब करते हैं, मस्ट का हम इस्तेमाल तब करते हैं हम जब किसी चीज का अनुमान लगाते हैं कि वो अब तक खाना खा चुका होगा, वो इस वक्त पढ़ाई कर चुका होगा, वो इस वक्त घर जा चुका होगा, या वो फिर खाना खा चुका होगा। तो मतलब उसने किया है या नहीं किया है, आप जो है अनुमान लगा रहे हैं। तो उस चीज में हम मस्ट का यूज करते हैं, मस्ट हैव का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट वह है, क्योंकि वह के बारे में बात हो रही है। कहा जा रहा है कि वो जो है वो घर छोड़ चुकी होगी, तो वह क्या है? हमारा सब्जेक्ट। चलिए, शी मस्ट हैव लेफ्ट। लेफ्ट क्या है? वर्ब, छोड़ने का काम हुआ, तो लेफ्ट क्या है? वर्ब। हर हाउस बाय नाउ, अब तक वो उनका घर छोड़ चुकी होगी। ठीक है, चलिए, इस वक्त उससे बात करना ठीक नहीं होगा। ठीक है, इस वक्त उससे बात करना ठीक नहीं होगा। होगा मतलब फ्यूचर में है कि ठीक नहीं होगा। ठीक है, ऐसे चीजों में हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, विल का इस्तेमाल नहीं होगा, वुड का इस्तेमाल करेंगे हम। विल का इस्तेमाल ज्यादातर हम करेंगे या करूंगी, करूंगा में यूज होता है, पर ऐसे सेंटेंस में नहीं होगा में हम क्या करते हैं? वुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए, इस वक्त, दिस टाइम। उससे, हिम। लड़की के लिए उससे क्या होगा? हर। बात करना, टू टॉक। ठीक है, ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होगा, वुड नॉट बी राइट। वुड नॉट बी राइट मतलब ठीक नहीं होगा, वुड नॉट बी राइट। ओके, चलिए चलिए अब इसमें आप देख सकते हैं एक चीज की, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब जो है हम पहले लिख देंगे, और उसके पहले हम इज का, इट का इस्तेमाल करेंगे। इट जो है डमी सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट, अगर जो है रियल सब्जेक्ट नहीं रहता है सेंटेंस में, तो हम डमी सब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, डमी सब्जेक्ट सिर्फ दो ही होते हैं, इट होते हैं और देयर होते हैं। ठीक है, तो डमी सब्जेक्ट में इट जो है सिंगुलर के लिए यूज होता है, और देयर जो है वो सिंगुलर के लिए भी होता है और प्लूरल के लिए भी होता है। तो यहाँ पे हमने इट का यूज किया है क्योंकि यहाँ पे कोई भी रियल सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे आप? अगर हेल्पिंग वर्ब है तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखिए, उसके बाद यहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू यू यहाँ पे आप देखिए कि क्या देयर लगाने से सेंटेंस में कोई सेंस आ रहा है या इट लगाने से कोई सेंस
सेंस लग रहा है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। अब जैसे यहाँ पे अगर हमने देयर लगाया होता THERE देयर, देयर वुड नॉट बी राइट टू टॉक टू हिम एट दिस टाइम, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा थोड़ा सा गलत हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर हम इट का यूज करते हैं, इट वुड नॉट बी राइट टू टॉक टू हिम एट दिस टाइम, ठीक है। इट वुड नॉट बी राइट टू टॉक टू हिम एट दिस टाइम। लेकिन जब हम ये यूज करते हैं, इट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहेगा, रियल सब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो या तो आपको इट का इस्तेमाल करना है या आपको देयर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ओके, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, नहीं तो वर्ब का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद आप देखिए सेंटेंस में कि देयर का सूट हो रहा है या इट का सूट हो रहा है, ठीक है। चलिए, मैं उसको किसी भी हाल में यहाँ से नहीं जाने दूंगी, ठीक है। मतलब ये बात ऐसी है कि वो परमिशन नहीं देना चाहेगी, मैं नहीं देना चाहती, मैं उसे कहीं किसी भी हाल में यहाँ से जाने की परमिशन नहीं दूंगी अनुमति। चलिए, तो सबसे पहले इनकी हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस निकालेंगे। मैं, आई, उसको, हिम, लड़की के लिए हर, ठीक है, किसी भी हाल में, अंडर एनी सिचुएशन, ठीक है। या फिर हम इन एनी सिचुएशन भी लिख सकते हैं। तो मे का यूज जो है ना हम दो तरह से करते हैं, अंडर से भी करते हैं और इन से भी करते हैं, ठीक है। यहाँ से फ्रॉम हियर, ठीक है, जाने गो, नहीं दूंगी मतलब नहीं दूंगी, विल नॉट लेट का इस्तेमाल तब हम करते हैं जब हम किसी चीज के लिए परमिशन नहीं देते हैं किसी को, कि मैं ऐसा उसे करने नहीं दूंगा, ठीक है। मैं उसे ऐसा हर हाल में नहीं करने दूंगा, वो ऐसा नहीं करेगी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। तो लेट का इस्तेमाल तब होता है जब आप किसी चीज को परमिशन नहीं देते करने की, ठीक है। चलिए, हमने इन सारी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाली। अब हम इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है हमारा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट मैं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप बताने का काम करें कि मैं जो हूँ उसे किसी भी हाल में जाने नहीं दूंगी। तो मैं क्या है, सब्जेक्ट, क्योंकि मैं जो है पूरे सेंटेंस में बताने का काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं, आए, फिर आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब विल नॉट लेट, है ना, विल नॉट लेट, क्यों आप अनुमति नहीं देंगे उसे जाने की, ठीक है। विल नॉट लेट हिम, ठीक है, हिम गो फ्रॉम हियर, गो क्या है, वर्ब, फ्रॉम हियर अंडर एनी सिचुएशन, किसी भी हाल में मैं उसे यहाँ से नहीं जाने दूंगी, ठीक है। ओके, आपने उसे अच्छा सबक सिखाया, मतलब सबक सिखा दिया, ठीक है, काम हो गया। तो एक तरह से ये पास्ट का है। चलिए, हम इसकी इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। आपने यू, उसे, हिम, लड़की के लिए उसे क्या होगा, हर, ठीक है, अच्छा सबक, अ गुड लेसन, सिखाया, टॉट, ठीक है, टॉट। ओके, अब हम इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो वो कैसे होगा, आपको ये देखना है कि इस पूरे सेंटेंस में बात किसके बारे में की जा रही है, ठीक है, या काम कौन कर रहा है। तो इस पूरे सेंटेंस में आपने की तारीफ की जा रही है कि आपने अच्छा सबक सीखा है। तो आप क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, यू क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। फिर वर्ब आएगा, क्योंकि यहाँ पे काम क्या है, सिखाने का हुआ है, तो सिखाने का काम टॉट, है ना, टॉट, ठीक है, सिखा दिया ना। टीच होता है प्रेजेंट और टॉट होता है पास्ट, ठीक है। तो सिखा दिया मतलब टॉट, टीच का पास्ट टेंस टॉट, हिम अ गुड लेसन, ओके। अब तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। चलिए, इसकी हम इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं। यू, मेरा दिल, माई हार्ट, खुश कर दिया, हैप्पी, ओके, खुश, हैप्पी, कर दिया, मेड, ठीक है, मतलब कर दिया, मेड। क्या होगा, सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, तुम के बारे में हो रही है, तुम के बारे में कहा जा रहा है कि तुमने मेरा दिल जो है खुश कर दिया। तो यू क्या है, आपका सब्जेक्ट, ठीक है। मेड क्या है, मतलब बनाने का काम हुआ, खुश कर दिया करने का काम हुआ, तो मेड, ठीक है। माई हार्ट हैप्पी, तो यू मेड माई हार्ट हैप्पी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अगर आपको यूजफुल लग रहा है ये वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। फिर यहाँ पे देखिए,
अरे वाह, तुम्हें तो बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई। ठीक है, अरे वाह, तुम्हें तो बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई। ओ वाह। ठीक है, अरे वाह, ओ वाह। ठीक है, तुम्हें यू बड़ी अच्छी नौकरी, अ ग्रेट जॉब मिल गई, गॉट। ठीक है, मिली का क्या होता है? गेट। मिल गई मतलब उसको जॉब मिल गई, तो पास्ट हो गया ना, तो गेट का पास्ट क्या हुआ? गॉट। चलिए, ओवाव क्या है? एडवर्ब है, मतलब सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ने का काम हुआ। चलिए, ओवाव। ठीक है, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट यू, फिर आएगा वर्ब गॉट। ठीक है, अ ग्रेट जॉब। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चलिए, इनकी हम इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। मैं, आई, उसके लिए फॉर हिम। ठीक है, कुछ भी, एनीथिंग, कर सकता हूँ, कैन डू। ठीक है ना, कर सकता हूँ मतलब कैन डू, सकता मतलब कैन, कर मतलब डू। सकता हूँ कैन, कर मतलब डू। ओके, अब यहाँ पे पूरे सेंटेंस में बात किसके बारे में की जा रही है? यहाँ या पूरे सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? तो पूरे सेंटेंस में यहाँ जो मैं है वो काम कर रहा है, वो बताने का काम कर रहा है कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई, है ना। हेल्पिंग वर्ब कैन डू एनीथिंग फॉर हिम। ठीक है, करने का काम हुआ, तो डू क्या है? वर्ब। कैन क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, एनीथिंग फॉर हिम। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? ठीक है, क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। चलिए, इन सारे हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। आखिर, ठीक है, आफ्टर ऑल। तुम, यू, मुझसे, फ्रॉम मी। ठीक है, क्या, वॉट, चाहते हो, वॉन्ट। ठीक है, चलिए, हमने इन सारी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाल ली है। अब हम इसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो जब भी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन वाला पार्ट जो है सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट से भी पहले। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आखिर भी है। आखिर क्या है? एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, मतलब कि सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ने का काम हुआ है। ठीक है, ये तुम मुझसे क्या चाहते हो, ये भी एक सेंटेंस बन सकता है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा जोड़ के आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो, तो फिर ये जो आखिर है ना, वो क्या है? एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब जो है सबसे पहले आएगा यहाँ पर, आफ्टर ऑल। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन वाला पार्ट आएगा, व्हाट डू यू वांट। ठीक है, डू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम क्वेश्चन करते हैं, जब हम क्वेश्चन करते हैं कि आपको मुझसे क्या चाहिए, तो हम बोलते हैं ना व्हाट डू यू वांट, तो डू का इस्तेमाल हम क्वेश्चन के तौर पे करते हैं। ठीक है, व्हाट डू। ठीक है, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट। वांट क्या है? चाहने का काम हो रहा है, तो वांट क्या है आपका? वर्ब। फ्रॉम मी, ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है,